बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर सेकंड क्लास। जी, ये प्रीमियर प्रो ओपन हो गया और जैसे कल मैंने आपको इसमें बताया था कि अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो हम इसको किस तरह खोलेंगे। जो रीसेंट प्रोजेक्ट्स होंगे वो यहाँ पे नज़र आएंगी। तो यहाँ पे हम किसी भी, ये हमारा प्रोजेक्ट कल जो हमने बनाया था आवर फर्स्ट ऑनलाइन क्लास का, मैं उसी पे क्लिक करता हूँ। या तो मैं इधर से कर सकता हूँ, या अगर कोई पुराना प्रोजेक्ट है तो मैं ओपन में जाके अपनी लोकेशन भी जो है वो लोकेशन दे के उसको कि कहाँ पे वो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है उधर से भी मैं खोल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से जाता हूँ ऑनलाइन क्लास में और ये आवर फर्स्ट ऑनलाइन क्लास का प्रोजेक्ट है। मैं यहाँ से ओपन करता हूँ और ये हमारे पास फाइल जो है वो खुल जाएगी। जी, ये हमारे पास अपनी फ़ाइल जो है वो आ गई है। तो कल हमने थोड़ा सा लेआउट के बारे में पढ़ा था, तो आज हम सीधा एडिट पे जाते हैं। हमारे पास ऑलरेडी जो, अगर कोई फुटेज हमारे पास इधर पड़ी हुई है टाइमलाइन के ऊपर, तो हम उन्हीं फुटेज को यूज़ करेंगे, या हम दूसरी और फुटेज भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर सकते हैं, सॉरी। तो उनके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने फ़ोल्डर में जाएंगे, ऑनलाइन क्लास वाले फ़ोल्डर में, और यहाँ पे मेरे पास कुछ स्टॉक फुटेजेस पड़ी हुई है, वो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और वो इस तरह से आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये आ गया। ये एक यहाँ से एक और फाइल मैं इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, ये आ गई। एक और फाइल इंपोर्ट करता हूँ, ये भी आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ये वाली जो ऑलरेडी एक फ़ाइल पड़ी हुई है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और ये सीक्वेंस मेरे पास खाली हो गया। अब अगर हमने कोई चीज़ फॉर एग्जांपल एडिट करनी है, तो हमारे पास नॉर्मल ये होता है कि घंटों के हिसाब से फुटेज होती है और हम उसमें से कोई 1 मिनट की फुटेज निकालना चाहते हैं, या किसी फुटेज में से कोई थोड़ा सा 2 सेकंड का शॉट निकालें, किसी में से 3 सेकंड का शॉट निकाल लेते हैं, या उसमें से आगे पीछे करके हम शॉट्स निकाल सकते हैं। तो वो हम किस तरह करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसमें जाऊँ, जैसे मैंने आपको कहा था ये मेरी प्रोजेक्ट विंडो है। अगर मैं डबल क्लिक करूँगा इसके ऊपर, तो मेरे पास सोर्स प्रोग्राम के अंदर, सोर्स मॉनिटर के अंदर ये फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। क्योंकि इसका बिगिनिंग ब्लैक है तो इसलिए हमें ब्लैक नजर आएगा, लेकिन इस हेड को अगर मैं आगे पीछे करूँगा तो ये मेरे पास प्ले होना शुरू हो जाएगी। दूसरा प्ले करने का तरीका मैंने ये आपको बताया था कि हम स्पेस बार से एक तो यहाँ ये इस बटन से प्ले कर सकते हैं, दूसरा माउस के साथ हम ड्रैग करके कर सकते हैं, और तीसरा तरीका ये है कि हम स्पेस बार दबाएंगे तो ये हमारे पास प्ले हो जाएगा। ठीक, अब फॉर एग्जांपल अगर हमने एक फुटेज में से कोई फाइल के अंदर से कोई शॉट लेना है तो उसका हम कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया कि अपने फाइल, जो हमारी वीडियो की फाइल है, वो हमने उस पर डबल क्लिक किया तो वो हमारे पास इस सोर्स मॉनिटर में आ गया। अब इस सोर्स मॉनिटर से अगर हमने कोई शॉट लेना है तो वो हम किस तरह लेंगे। पहले हम अपनी फुटेज देखेंगे कि हमारी फुटेज के अंदर हमारे पास क्या क्या है और हमारे रिक्वायर्ड शॉट जो है वो क्या है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको प्ले करता हूँ मैं। अब फॉर एग्जांपल ये शॉट मुझे चाहिए, यहाँ से चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, स्पेस बार पे क्लिक करूँगा और ये फुटेज हमारी यहाँ पे पॉज हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, अपने कीबोर्ड से मैं क्या करता हूँ, इन आई का बटन प्रेस करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं आई का बटन प्रेस करूँगा, आई का मतलब है इन पॉइंट, यानी जो आपका शॉट कहाँ से शुरू होगा, इन। तो मैं आई का बटन प्रेस करता हूँ। जैसे मैं आई का प्रेस करता हूँ, आप देखिएगा स्क्रीन के ऊपर, सोर्स मॉनिटर के ऊपर, ये देखिए एक सिलेक्शन हो गई है कि यहाँ से आपने शॉट लेना है और एंड तक लेना है। लेकिन चूंकि मुझे एंड तक शॉट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इन बिटवीन थोड़ा सा शॉट चाहिए, तो मैंने इन कर लिया है और अब मैं दोबारा स्पेस बार दबाऊंगा और अपनी फुटेज को प्ले करूंगा। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ वहां तक मुझे शॉट चाहिए जहां तक ये बंदा उसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो अगर वो शॉट गुजर गए तो मैं क्या करूंगा, जो एरो की कल मैंने आपको बताया था कि एरो की से आप नेविगेट कर सकते हैं। लेफ्ट एरो की से रिवर्स जाएगा, राइट एरो की से फॉरवर्ड जाएगा। तो मैं लेफ्ट एरो की को दोबारा प्रेस करता हूँ ताकि ये रिवर्स हो जाए थोड़ा सा, और मेरी जो एडिटिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। तो मैं आगे जाता हूँ पीछे एक एक फ्रेम, ये यहाँ पे आ गया। अब मैं ओ प्रेस करता हूँ। ओ का मतलब क्या होता है, आउट, यानी एक पहले मैंने इसको बता दिया इन पॉइंट और फिर मैंने इसको बता दिया आउट पॉइंट कि यहाँ तक ये मुझे शॉट चाहिए। तो मैंने ओ कर दिया और अब मैंने क्या कर दिया, इसी के ऊपर जो मेरा सिलेक्शन टूल है वो ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है और मैं इसको ड्रैग करके अपने टाइमलाइन के ऊपर ले आऊँगा। ठीक है, ये मुझसे पूछ रहा है, अब जो पहले हमने सीक्वेंस बनाया था वो उसकी सेटिंग कुछ और थी,
इस वीडियो की सेटिंग जो है वो कुछ और है, तो वो मुझे कह रहा है कि आपने यही सीक्वेंस की सेटिंग रखनी है या चेंज करनी है। तो अगर आपने चेंज करनी है तो चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपने वही रखनी है तो वही भी रख सकते हैं। तो मैं इसको कहता हूँ कि यार चेंज कर दो, इस वीडियो के मुताबिक जो सीक्वेंस की सेटिंग है वो कर दो। तो इसने चेंज चेंज का बटन दबा दिया और मैं इसको वो कर दिया। आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। मैं दोबारा कुछ कमांड में दोबारा रिपीट जैसे जैसे मैं इस्तेमाल करूंगा तो मैं रिपीट उसका फंक्शन दोबारा बताऊंगा, ताकि आप लोग अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें। तो माइनस दबाऊंगा तो ये जूम आउट हो रहा है, और प्लस दबाऊंगा तो जूम इन हो रहा है। तो वो शॉट मुझे सिर्फ बड़ा करके दिखा रहा है। सिलेक्शन टूल से मैं आगे पीछे इसको कर लूंगा, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये आ गया, मैंने हेड को ये कर दिया और इसको बिल्कुल शुरू में रख दिया कि मेरा जो सीक्वेंस है वो यहाँ से, जो पहला शॉट हो वो यहाँ से शुरू हो। तो ये मेरा शॉट लग गया, और अब इसको अगर मैं प्ले करूंगा तो ये प्ले होना शुरू हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो मेरी जो फुटेज थी उसके अंदर आवाज आ रही थी, लेकिन जो ही मैंने टाइम लाइन के ऊपर रखा उसकी आवाज गायब हो गई। तो आपने देखा होगा, कल मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रैक है इसको आप म्यूट कर सकते हैं, क्योंकि कल हमने इसको म्यूट किया था तो ये ऑलरेडी म्यूट है। अब अगर इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये हाईलाइट इसका खत्म हो जाएगा और ये म्यूट भी इसका खत्म हो जाएगा, तो म्यूजिक की जो पीछे आवाज थी वो भी आएगी। मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको म्यूट ही रख लेते हैं, ताकि अगर ऑडियो के एडिटिंग के दौरान हमें डिस्टर्बेंस ना हो, बाद में हम इसका जो है वो अनम्यूट कर लेंगे। अच्छा, पहला शॉट मैंने लगा दिया, फिर मैं अपनी फुटेज पे दोबारा जाता हूँ और मैं इसको आगे प्ले करता हूँ। ये शॉट मुझे नहीं चाहिए, मैं आगे जाता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ ये साइकिल वाला जो शॉट है ये मेरे पास आ जाए, तो फिर मैं दोबारा क्या करूँगा, इन करूँगा, और फिर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वो साइकिल वाला शॉट आ जाए, तो मैं एरो की से लेफ्ट जाऊँगा, रिवर्स हो जाएगा, और फिर ओ करूँगा, आउट कर लूँगा, और फिर इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर लूँगा, ठीक है। तो अब अगर हम देखेंगे अपने फुटेज को दोबारा से, मैं प्ले करता हूँ स्पेस बार के ज़रिए से, ये एक शॉट आया मेरा और फिर ये दूसरा शॉट मेरा आया, ठीक है। अच्छा, फिर हम दोबारा आगे जाते हैं, मैं कहता हूँ कि ये वाला शॉट मेरे पास आ जाए, मैं फिर इन करता हूँ और वहाँ तक मैं अपना शॉट लेता हूँ, आगे जाता हूँ मैं, ये वाला शॉट मुझे चाहिए। आप कीबोर्ड से इन आउट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर सोर्स मॉनिटर में देखें तो यहाँ पे भी आपको मार्क इन और मार्क आउट दिया हुआ है। मैं कहता हूँ यहाँ से शॉट ले ले, ये हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से दोबारा मैंने इन किया और मैं पीछे दोबारा जाता हूँ रिवर्स, और यहाँ पे मैंने इसको दबा दिया। तो आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं और आप माउस से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से नॉर्मली ज़रा काम करना आसान होता है शॉर्टकट की यूज़ करते हुए, तो आपकी जो मर्जी है वो आप यूज़ कर लें। मैंने ये शॉट भी नीचे ले आया हूँ, ठीक है। आगे हम चलते हैं, ये शॉट मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा पीछे, और अब मुझे सिर्फ ये वाला शॉट भी चाहिए, ठीक है। तो ये भी मैं क्या करता हूँ, नीचे ले आता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने कुछ फुटेज जो है वो निकाल ली है, और ये फॉर एग्जांपल मुझे एडिट करनी है, इसमें कुछ ट्रांजिशन डालने हैं या बाकी चीज़ें करनी है, तो वो मैं कर लेता हूँ। अच्छा, जो ट्रैक है, ट्रैक पे जो चीज़ें पड़ी हुई है, अगर आप प्ले करेंगे तो वैसे तो आपको प्रोग्राम मॉनिटर में नज़र आएंगी, लेकिन टाइम लाइन पे उसका कोई डिस्प्ले उस तरह से नज़र नहीं आता कि अगर आप प्ले किए बगैर ही देख सके कि भाई आपके पास ये शॉट कौन सा है, तो वो भी आप जो है वो पता कर सकते हैं। तो इसको, ये ट्रैक जो हमारे पास है, इसके पास अगर मैं माउस लेके आऊँगा तो ये देखिए इसकी शेप चेंज होगी कर्सर की। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगा तो ये ट्रैक मेरा वाइड हो गया, ठीक है। तो ये देखें वाइड हो गया, और अब मुझे शॉर्ट भी नज़र आ रहा है। इस तरह मैं ऑडियो ट्रैक भी जो है वो नीचे कर सकता हूँ, और ये देखें मुझे ऑडियो भी इसमें से नज़र आ रही है, ऑडियो की वेव्स आपको नज़र आ रही होंगी। तो आप अपनी कन्वीनियंट के साथ इसकी जो विड्थ है वो बढ़ा सकते हैं। अगर आपने कोई डिटेल में काम करना है तो आप इसको देख सकते हैं कि आपके पास ऑडियो कहाँ पे ख़त्म हो रही है और वीडियो कहाँ पे ख़त्म हो रही है, या उसका जो थंबनेल है वो आप जो है वो थंबनेल उसका जो है वो शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने शॉर्ट की सिलेक्शन जो है वो कर ली है। अच्छा जी, अब ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, ये, इसको वर्क बार कहते हैं, ठीक है। वर्क बार, वर्क बार का मतलब ये है कि आपने अगर आपके टाइमलाइन पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है, ठीक है, इधर भी पड़ी है, कुछ शॉट आपने वैसे रख लिए कि आपने फ्यूचर में उसको यूज़ करना है लेकिन बाद में आप यूज़ नहीं करते उसको, तो इधर आप डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो भी पड़े रहें, लेकिन आप जो फाइनल फाइल एक्सपोर्ट करेंगे तो वो जो है वो, या रेंडर करेंगे,
तो सिर्फ वही रेंडर हो, बाकी चीज़ें रेंडर ना हो, तो वो आप इस वर्क एरिया के ज़रिए जो है वो इनक्लोज कर लेंगे इसके अंदर ही, और आपका सिर्फ वही एरिया जो है वो रेंडर होगा या एक्सपोर्ट होगा, या फाइल जो आपकी बनेगी वो सिर्फ उसके अंदर बनेगी। इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, सिंपली आप इसको माउस के ज़रिए से आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से पकड़ के यहाँ से। तो इसको हम वर्क एरिया बार कहते हैं। जब हम रेंडरिंग और एक्सपोर्टिंग पे जाएंगे तो इसका फंक्शन मैं आपको मजीद जो है वो बता दूंगा। फिलहाल सिर्फ ये समझ ले कि ये वर्क एरिया है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए आप जो है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो कंट्रोल एस दबा दिया करें, जिस तरह बाकी सॉफ्टवेयर में कंट्रोल एस MS वर्ड वगैरह में होता है अपने फाइल को सेव करने के लिए, इस तरह इसमें भी कंट्रोल एस जो है वो फाइल को सेव करने के लिए जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, अपनी कुछ शॉर्ट्स जो है वो टाइमलाइन के ऊपर डाल दिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जब हम यहाँ से इन आउट कर लिया हमने, ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ कि ऑडियो जब हम ड्रैग करते हैं टाइमलाइन के ऊपर शॉर्ट्स को, तो हमारे पास ऑडियो और वीडियो दोनों आ गई है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि सिर्फ ऑडियो भी ले सकते हैं अपनी फुटेज से, और सिर्फ वीडियो भी ले सकते हैं। दोनों तो आपके पास ऑलरेडी, जब आप ड्रैग करेंगे तो दोनों आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको बाज़ टाइम ऐसा होता है कि हमने ये वाला जैसे फुटेज है, हमने इस पर कोई और म्यूजिक डालना है, तो हमें ऑडियो नहीं चाहिए, सिर्फ वीडियो चाहिए, तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इन आउट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इन कर लिया, फिर आउट कर लिया, ये देखिए शॉर्ट सेलेक्ट हो गया। और मैं ये आपने देखेंगे दो आपके पास आइकन नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ वीडियो ओनली का है और ये सिर्फ ऑडियो ओनली का है। तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो और नीचे ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे कि सिर्फ वीडियो आ गई है और ऑडियो नहीं आई, ठीक है। और जब मैं सिर्फ इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऑडियो आ जाएगी और वीडियो नहीं आएगी। और जब मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करूंगा तो मेरे पास दोनों आ जाएगी, ठीक है। तो तीनों चीजें आप कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो दोनों भी लेके आ सकते हैं, आप सिर्फ ऑडियो भी के आ सकते हैं, और आप सिर्फ वीडियो भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने शॉट ले आए हैं और ये शॉट हमारे पास पड़ा हुआ है, ये हम प्ले करते हैं। अब हमें लगता है कि ये शॉट जो हमने लिया है वहां से इन आउट किया, ये थोड़ा सा बड़ा शॉट है, ठीक है, हमें इसको छोटा करना है। तो आइदर हम दोबारा जाएं और अपनी इन आउट दोबारा करें, सिलेक्शन करें और दोबारा इधर शॉट लेंगे, तो वो फिर जो है वो काम बहुत लंबा हो जाएगा, हर दफा हमें यही करना पड़ेगा। बाद दफा हम लंबा शॉट रखते हैं, हमें छोटा चाहिए होता है, हम छोटा शॉट रखते हैं, हमें लंबा चाहिए होता है। तो आप इसी टाइमलाइन के ऊपर उस शॉट को जो है वो क्या कर सकते हैं, मजीद एडिट छोटा या बड़ा कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं आप, वो इस तरह कर सकते हैं। मैं अपना ट्रैक सिलेक्शन टूल लेता हूँ, ये वाला, इसकी मैंने फंक्शन कल आपको बताया था, और इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो मेरा पूरा का पूरा ट्रैक जो है वो मूव हो गया। यहाँ पे मैंने कुछ स्पेस छोड़ दी है। मैं दोबारा सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ, इसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ या वी प्रेस करूंगा, तब भी आपके पास ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जब आया हूँ क्लिप के बिगिनिंग में, ठीक है, अब ये शॉट फॉर एग्जाम्पल बड़ा है, मैं शुरू से इसको थोड़ा सा काटना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही इस सिलेक्शन टूल को मैं इस एंड पे लेके आऊंगा, देखिए इसकी शेप चेंज हो गई है, आपको नजर आ रहा है, शेप चेंज हो गई है, रेड कलर की हो गई है। तो अब और इसकी एरो की डायरेक्शन जो है वो राइट साइड की तरफ है, यानी फॉरवर्ड की तरफ है। तो मैं इसको माउस का बटन मैंने क्लिक किया और इसको मैं आगे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो जितना आपको प्रोग्राम मॉनिटर में नजर आ रहा है वो शॉट आपका खत्म हो रहा है, कट रहा है। तो अब अगर देखेंगे आप तो ये शॉट पहले यहाँ से शुरू हो रहा था, अब ये यहाँ से शुरू हो रहा और शॉट हमारा थोड़ा सा छोटा हो गया। अब आप चाह रहे कि इस एंड से भी थोड़ा छोटा हो जाए शॉट, तो आप क्या करेंगे, अगेन इस एंड के ऊपर जैसे ही लेके आएंगे, ये कट लगा हुआ है तो इसका एरो चेंज हो गया और कर्सर का शेप भी चेंज हो गया। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं दोबारा रिवर्स की तरफ लेके आता हूँ और मेरा शॉट जो है वो क्या हो गया, फॉरवर्ड से भी मैंने थोड़ा सा काट दिया और बैकवर्ड से भी मैंने थोड़ा सा काट लिया, ठीक है। अब ये देखो बहुत छोटा शॉट रह गया। पहले अगर आप देखेंगे तो ये शॉट इतना लंबा था, ये देखें 1 2 3 4 5 6 सेकंड का शॉट था। मैं दोबारा रीडू करता हूँ, अब ये शॉट मेरे पास कितना रह गया है, ये देखें 1 2 3 सेकंड का भी कम हो गया। अब आपको लगता है कि ये शॉट थोड़ा ज्यादा कम हो गया, मुझे थोड़ा सा और बढ़ाना है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, उसी टूल को लेंगे हम और दोबारा इस पे आएंगे। अगर आगे से बढ़ाना है तो आप जो इसका एंड वाला पोर्शन है उस पर कर्सर लेके आएंगे तो इसकी शेप चेंज हो जाएंगी और आप ड्रैग करेंगे इसको आगे की तरफ,
आगे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये आपका शॉट जो है वो लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप पीछे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये पीछे से शॉट जो है वो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब ये अगला जो शॉट है, इसी तरह इस शॉट को भी मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने छोटा या लंबा जो है वो कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? अगेन इस शॉट को, ये जगह मेरे पास खाली हो गई है, अगर इसको फिल करना है तो उसके भी 2 तरीके हैं। उसके क्या 2 तरीके हैं? पहले मैं इस क्लिप को काट दूँ, मैं आपको बताता हूँ फिर, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस शॉट को भी थोड़ा सा कम करना है तो मैं इधर से इसको, जैसे ही मैं कर्सर लेके आया हूँ, इसकी शेप चेंज हो गई और उसमें आगे लेके जाऊंगा तो शुरू से ये शॉट जो है वो कट रहा है। इस तरह यहाँ से भी मैं इसको काटना चाह रहा हूँ तो ये शॉट मेरा यहाँ से भी कट गया। अब मेरा पास जो है वो ये जगह खाली हो गई है, मैंने इस जगह को फिल करना है तो मैं क्या करूँ, सिंपल इसको पकड़ता हूँ और इसको करीब लेके आता हूँ तो ये स्पेस जो है वो फिल हो गया। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अंडू करता हूँ, दोबारा मैंने राइट क्लिक किया और मैंने जैसे राइट क्लिक किया ये रिपल डिलीट का ऑप्शन आ गया, जैसे मैं रिपल डिलीट करूंगा ये आपके पास जगह फिल हो जाएगी। इस तरह अब यहाँ पे भी जो है वो जगह खाली हो गई है तो इसको भी या तो आप मैनुअली इस तरह लेके आए या रिपल डिलीट करें या सिंपल यहाँ पे क्लिक करें, यह जगह सेलेक्ट हो जाएगी और कीबोर्ड के ऊपर डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपकी जगह जो है वो फिल हो जाएगी। तो 3 तरीके मैंने आपको बता दिया कि टाइमलाइन के ऊपर आपका स्पेस खाली बच जाए तो उसको किस तरह से जो है वो आपने फिल करना है। अभी अगर मैं देखूं, मैं थोड़ा सा शॉर्ट और करता हूँ इधर, और अभी देखें हमारे पास जो टाइम है इसका वो मज़ीद क्रिस्प हो गया है, ठीक है। और अब देखिए शुरू में थोड़ी सी जगह खाली होगी तो आप राइट क्लिक करके रिपल डिलीट करेंगे तो आपकी जगह जो है वो दोबारा फिल हो जाएगी। अपना वर्क एरिया जो है वो आप रीडिफाइन कर ले दोबारा। इसका मतलब है कि ये हमारी क्रिस्प एडिटिंग है और ये शॉट हमने वैसे रखने हैं जो हमने फ्यूचर के अंदर यूज़ करने हैं, ठीक है। या नहीं भी यूज़ करने तो आप डिलीट कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको एग्जैक्टली पता करना हो कि आपका जो टाइमलाइन के ऊपर शॉट पड़ा हुआ है वो कितनी ड्यूरेशन का है तो वो आपको कैसे पता चलेगा। मैं सिंपल इस क्लिप के ऊपर टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा जब मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये मुझे देखें, ये येलो सी लाइन आ गई, इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई कि इसकी स्टार्टिंग टाइम जो है वो क्या है, 00 से शुरू हो रहा है और एंड जो है वो 2 सेकंड पे हो रहा है और टोटल ड्यूरेशन इसका 2 सेकंड है। या मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी इस विंडो के अंदर, अगर हम इन्फो पे आएंगे तो इस इन्फो के अंदर भी आपको इस शॉट के मुतालिक पूरी डिटेल जो है वो बता देगा कि ये 23 फ्रेम्स पर सेकंड है, इसकी रेजोल्यूशन 1280x720 है, इसका ऑडियो इतनी कंप्रेशन पे रिकॉर्ड है और स्टार्ट और एंड इसका जो है वो यहाँ पे हो रहा है। कोई दूसरी वीडियो है, आप उसमें से भी कुछ शॉर्ट्स लेना चाह रहे हैं, मैं दूसरी वीडियो मेरे पास ये पड़ी हुई है, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, अगर इसमें से मुझे कोई शॉट चाहिए तो वो भी मैं इसी तरह करूँगा, इसमें से शॉट ले लूँगा मैं, ठीक है। या कोई और वीडियो है मेरे पास, ये वाली है या इवन ये वाली है, मैं इसमें से कोई शॉट ले लेता हूँ तो इसमें भी मैं क्या करूँगा कि आप अपना देख लें कि आपको कौन सा शॉट चाहिए, वहाँ पे इन करें और जो सा शॉट आपको चाहिए वहाँ पे आउट करें, इधर थोड़ी सी जगह बना दें। मैंने टाइमलाइन का ये वाला ट्रैक जो है वो सेलेक्ट कर लिया है, इसको आगे मूव कर दिया है और मैं अपने शॉट को जो है वो नीचे ले आऊँगा, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। ये अब आप देखेंगे कि अगर इस फ्रेम की अगर मैं इन्फो देखूं तो इसकी रेजोल्यूशन 1280x720 है, लेकिन इसकी अगर रेजोल्यूशन में देखूं इसकी भी सेम रेजोल्यूशन है, ठीक है। तो अगर रेजोल्यूशन सेम है तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर रेजोल्यूशन डिफरेंट है तो वो मैंने आपको जूम इन और जूम आउट का तरीका जो बताया था वो आप अपने फुटेज को एडजस्ट कर सकते हैं, बाद में हम दोबारा भी करेंगे इसको, ठीक है। तो ये शॉट हमने ले लिया है। अब अगर आप टाइम लाइन को देखें तो जो पिछला शॉट था हमारे पास, इसके ऊपर अगर आप देखें पिछले फुटेज में से हमने जितने शॉट लिए उसके ऊपर एक येलो लाइन नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन जो दूसरे वाले फुटेज में से हमने शॉट ले लिए इसके ऊपर रेड लाइन नजर आ रही है। रेड लाइन का क्या मतलब है और येलो लाइन का क्या मतलब है? येलो लाइन का ये मतलब है कि जो आपकी फुटेज है और जो आपका सीक्वेंस है उन दोनों की सेटिंग बिल्कुल एक जैसी है, ठीक है। रेड लाइन का मतलब ये है कि आपकी जो फुटेज और सीक्वेंस की सेटिंग है वो सेम नहीं है। अब जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक सीक्वेंस के अंदर कई किस्म की फुटेज जो है वो हो सकती है, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप उसको रेंडर कर सकते हैं तो वो लाइन जो है वो फिर ग्रीन हो जाएगी। और वैसे आजकल जितने कंप्यूटर आ रहे हैं उसमें रियल टाइम या सॉफ्टवेयर जो आ रहा है रियल टाइम प्ले भी हो जाता। पुराने ज़माने में ये होता कि अगर रेड लाइन आ रही है तो आपको रेंडर जब करते थे तब आपको प्रीव्यू नजर आता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, आपको प्रीव्यू नजर आता है। लेकिन इसमें यह है कि जब आप रेंडर करेंगे तो ये टाइम थोड़ा सा ज्यादा लेगा रेंडर होने में, अदरवाइज ये रेंडर आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये शॉट मैंने ले लिया, एक और शॉट में लेता हूँ, ये शॉट में लेता हूँ, मैं दोबारा कीबोर्ड से इन करता हूँ,
और इतना शॉर्ट मुझे चाहिए, मैं आउट करता हूँ और मैंने अपना फाइल जो है वो दोबारा इधर कॉपी कर लिया। अब मैंने इसको ट्रैक 2 पे रख लिया है, ठीक है। मैं अपना ट्रैक जो है दोबारा मूव कर लेता हूँ ट्रैक सिलेक्शन टूल से, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब ये शॉट मैंने लिया। मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि आपके पास चूंकि डिफरेंट ट्रैक्स होते हैं, जो सबसे ऊपर ट्रैक पे एक चीज पड़ी होगी सिर्फ वही नजर आएगी। तो अब ये देखिए, इस फाइल यहाँ पे मेरे पास ये शॉट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से सिर्फ वीडियो उठाता हूँ, ठीक है, और मैंने इस शॉट के ऊपर रख दी है, तो ऑल्दो वो फुटेज वहां पे पड़ी हुई है जो बंदा पैदल जा रहा है, लेकिन वो नजर नहीं आ रही। नजर क्यों नहीं आ रही? कि उसके ऊपर मैंने एक और लेयर के ऊपर, एक और ट्रैक के ऊपर कोई और फुटेज रख दी है। तो सबसे ऊपर जो ट्रैक होगा वो आपके लिए विजिबल होगा, बाकी उसके नीचे जो ट्रैक्स हैं उसमें अगर कोई फुटेज पड़ी हुई है तो वो विजिबल नहीं होगी, अनलेस कि अगर आपकी कोई ट्रांसपेरेंट लेयर है तो फिर आपकी दोनों लेयर्स जो है वो नजर आ सकती है। ट्रांसपेरेंट लेयर पे हम किस तरह काम करेंगे ये मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बताऊंगा। अच्छा, जो वीडियो रेजोल्यूशन के बारे में आपने पूछा है, अगर आपने हाई क्वालिटी में वीडियो रेजोल्यूशन रखनी है या लो क्वालिटी में रेजोल्यूशन रखनी है, तो हम वो इसको यहाँ पे प्रीमियर के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। प्रीमियर में एक बहुत अच्छी खूबी ये है कि आपको आउटपुट में बहुत अच्छी रेजोल्यूशन की वीडियोस जो है वो दे सकता है। नॉर्मली ये होता है कि फेसबुक वगैरह के लिए हम रेजोल्यूशन थोड़ी सी कम रखते हैं, लेकिन यूट्यूब के लिए हम रेजोल्यूशन जब हम रेंडर करते हैं, फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम रेजोल्यूशन हाई रखते हैं। MP4 का जो फॉर्मेट है वो सबसे अच्छा फॉर्मेट है। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसका साइज जो है वो कम होता है, लेकिन क्वालिटी जो है वो अच्छी होती है, ठीक है। तो जब हम रेंडर करेंगे फाइल्स को जो हमने एडिट किए हैं, वो अब आगे हम नेक्स्ट कमिंग जो लेक्चर्स होंगे उसमें मैं डिस्कस करूंगा। वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो की क्वालिटी जो है वो कम किस तरह होती है और ज्यादा किस तरह होती है, ठीक है। तो इस टॉपिक को इंशाल्लाह मैं कवर करूंगा जब हम थोड़ी सी बेसिक्स जो है वो एडिटिंग की सीख लेंगे, ठीक है। इधर से मैं एक और शॉट ले लेता हूँ, यही वाला, और मैं ये वाला शॉट भी जो है वो इधर रख लेता हूँ, ठीक है। अब ये वाला शॉट जैसे देखे, जैसे मैं ड्रैग करता हूँ, मेरे पास इसकी ऑडियो नहीं है। ऑलरेडी मैंने यहाँ से ड्रैग की है, लेकिन इसके साथ ऑडियो नहीं आए। वो ऑडियो क्यों नहीं आए? तो अगर आप इसकी क्लिप को गौर से देखें तो इस क्लिप के अंदर ऑडियो है ही नहीं। देखिए, क्लिप जो ऑडियो वाला ऑप्शन है वो डिसेबल हुआ हुआ है। इसका मतलब है कि इस क्लिप के साथ ऑडियो जो है वो नहीं है, ऑडियो के बगैर है। तो वो आप कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि हमारे पास जो ब्लैक स्पेस लेफ्ट राइट आ रहे हैं वो खत्म हो जाए, ठीक है। ये मैंने जूम कर लिया। अब मैं अपनी वीडियो को प्ले करता हूँ जो मैंने एडिट की है, ठीक है। ये शॉट मुझे थोड़ा सा लंबा लग रहा है, तो मैं वही सिलेक्शन टूल लूँगा, ये वाला, और इसको इधर से थोड़ा सा ट्रिम करूँगा, तो ये मेरे पास ट्रिम हो जाएगा। यहाँ पे मैं रिपल डिलीट करूँगा और ये स्पेस कवर हो जाएगी। ये शॉट भी थोड़ा सा मुझे लंबा लग रहा है, तो इसको भी मैं रिपल डिलीट ट्रिम करूँगा सिलेक्शन टूल से, और इसको रिपल डिलीट करूँगा तो ये स्पेस कम हो जाएगी। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अगर मुझे वापस दोबारा बढ़ाना है तो मैं इसको इस तरफ ड्रैग करूँगा तो शॉट दोबारा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ये मैंने कर दिया और ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं अपना चैनल जो है, जो मैंने म्यूट किया था ऑडियो का, ये मैं दोबारा प्ले करता हूँ और आपको सुनाता हूँ कि इसके साथ कैसा लगता है, ठीक है। मैंने अनम्यूट कर दिया, मैं प्ले करता हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैंने चैनल अनम्यूट किया, चूंकि मैंने डिफरेंट सेगमेंट्स उसके लिए हैं, तो म्यूजिक के अंदर जो है वो ब्रेक आ रहा है, ठीक है। म्यूजिक के अंदर जब आप कोई म्यूजिक वीडियो बनाएंगे या कोई भी चीज बनाएंगे तो म्यूजिक के अंदर ब्रेक नहीं आना चाहिए, चाहे आपने फुटेज कहाँ से भी लिया हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैंने ये वाला चैनल म्यूट कर दिया और दोबारा इस वाले फाइल पे जाता हूँ मैं, इसको डबल क्लिक करता हूँ मैं, और इस टाइम मैं क्या करता हूँ, शुरू में जाता हूँ, ठीक है। इसको भी आप जूम इन, जिस तरह टाइमलाइन को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, इस तरह इसको भी कर सकते हैं। मैं शुरू में गया, मैंने आई प्रेस किया और मैंने म्यूजिक का कोई पीस यहाँ पे उठाना है, मैंने प्ले किया और मैंने इतना म्यूजिक का पीस जो है वो ले लिया, मैंने आउट किया। और इस दफ़ा मैं वीडियो नहीं ले रहा बल्कि सिर्फ मैं ऑडियो ले रहा हूँ। तो ये देखें, ऑडियो मैंने ले ली और मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। इस ट्रैक को मैं थोड़ा सा वापस कंप्रेस कर लेता हूँ और इस ट्रैक को थोड़ा सा खोल लेता हूँ, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे इसको यहाँ तक आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि ये वीडियो के आखिर तक जाए, ये वीडियो के आखिर तक जाएगा। और अब मैं प्ले करता हूँ कि मेरी वीडियो कैसी लगती है।
ठीक है। तो आपकी वीडियो की जो सिंक्रोनाइजेशन है वो थोड़ी सी स्मूथ हो गई। ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे वीडियो ऑडियो की जो बीट है वो चेंज हो रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरी जो शॉर्ट है, नॉर्मली आपने देखा होगा कि वीडियोस जब आप देखते हैं बीट्स के ऊपर, म्यूजिक बीट्स के ऊपर शॉर्ट जो है वो चेंज हो रहे होते हैं। तो मैं इस शॉर्ट को थोड़ा सा छोटा कर लूंगा, और जहाँ पे बीट आ रही है, जो मैंने आपको ट्रैक एक्सपेंड करने का बताया था, उसका फायदा एक्चुअली यही है कि आपको बीट्स नजर आ रही है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट छोटा कर दिया, और इसको दोनों को मैं सेलेक्ट करूंगा, ड्रैग करूंगा, या फिर हम मैं रिपल डिलीट भी कर सकता हूँ, ड्रैग करके यूँ कर सकता हूँ, अंडू कर दिया मैंने, रिपल डिलीट करके यूँ कर सकता हूँ, आपके पास ये जो है वो आ जाएगा। इन ट्रैक्स को मैं दोबारा आगे ले जाता हूँ। अब मैं देखिए आप इस शॉट को देखिए, आपके शॉट जो है वो स्मूथ चेंज हो रहे हैं और बीट के ऊपर चेंज हो रहे हैं। अब लेकिन ये म्यूजिक जो है वो यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, एकदम से खत्म हो जाता है। ये देखें, अब एकदम से खत्म हो गया, इसको हल्का सा फेड होके खत्म होना चाहिए। अच्छा, अब जो मैंने क्लिप बनाया है पूरा, अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये क्लिप कितनी ड्यूरेशन का बना है, तो मैं अपना वर्क एरिया जहाँ से मेरा क्लिप शुरू हो रहा है वहां से स्टार्ट करूंगा, और ये देखें, इसको मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, और फिर मैं इस वर्क एरिया पे क्लिक करूंगा, तो ये मुझे बता रहा है कि ये जो टोटल क्लिप बना है आपका, ये 12 सेकंड का टोटल बना है। ठीक है। मैं वापस ऑडियो की तरफ जाता हूँ। ठीक है। कल मैंने आपको कुछ ट्रांजिशंस या वीडियो इफेक्ट्स के बारे में बताया था, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ जो है ना ऑडियो और वीडियो ट्रांजिशंस है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि चूंकि मेरा म्यूजिक जो है वो एब्रप्टली खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे मैं ऑडियो ट्रांजिशन लगाऊंगा ताकि मेरा जो ऑडियो है वो स्मूथली जो है वो फेड हो। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने इफेक्ट विंडो में आता हूँ, ऑडियो ट्रांजिशन की तरफ आता हूँ। ऑडियो ट्रांजिशन के अंदर बस ज़्यादा ट्रांजिशन नहीं है, क्रॉस फेड है, और यहाँ पे इसमें तीन चीज़ें, कांस्टेंट गेन है, कांस्टेंट पावर है, और एक्सपोनेंशियल फेड है। मैं एक्सपोनेंशियल फेड लेके आता हूँ, ड्रैग करता हूँ, और अपने इस ऑडियो के ऊपर डाल लेता हूँ। ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए अब मैं प्ले करता हूँ। अब आपने सुना होगा कि फेड हो रहा है, लेकिन इतना अच्छे तरीके से नहीं हो रहा। ठीक है। क्योंकि मेरी ट्रांजिशन की जो ड्यूरेशन है वो थोड़ी सी कम है, तो इस ड्यूरेशन को मैं क्या कर सकता हूँ, इस ट्रांजिशन की ड्यूरेशन को मैं बढ़ा भी सकता हूँ। मैंने सिंपल क्या किया, इस ट्रांजिशन के ऊपर क्लिक किया, और जब मैं अपना कर्सर यहाँ पे लेके आता हूँ तो इसकी शेप चेंज हो गई है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लेफ्ट पे लेके जाता हूँ, तो अब ये ट्रांजिशन लंबा होगा, और मेरा जो फेड इफेक्ट होगा वो ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। जब देखें, ठीक है। तो स्मूथनेस जो म्यूजिक ऑडियो की जो स्मूथनेस थी वो थोड़ी सी क्या हो गई, स्मूथ हो गई, आराम से जो है वो फेड हो रहा है। ठीक है। अब अगर आपने ट्रांजिशन डिलीट करना है तो सिंपल आप क्या करें, इस ट्रांजिशन पे क्लिक करें और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएं। मैं दोबारा अंडू करता हूँ, या राइट क्लिक करें और क्लियर करें, तो ये यहाँ से भी आपकी ट्रांजिशन जो है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक तो ये तरीका है कि आपने ट्रांजिशन लगा दी, बिल्ट इन इफेक्ट लगा दिया, और आपका जो है ना जो ऑडियो है वो स्मूथली फिनिश हो रही है। दूसरा तरीका जो आप मैनुअली ट्रांजिशन लगाते हैं, और जो कि ज़्यादा प्रोफेशनल तरीका है, और इसमें फेड जो का इफेक्ट जो आता है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है। ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपकी ऑडियो ट्रैक है उसको आप थोड़ा सा मजीद एक्सपेंड करें। यहाँ से आप ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, और आपने क्या कर दिया, आपने जहां से फेड स्टार्ट करना है वहां पे आप अपना कर्सर ले आए, और आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल का बटन दबाएं। कंट्रोल मैंने दबा दिया, और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है। तो आप देखेंगे एक नोट सा बन गया है, एक पॉइंट बन गया है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एंड पे इसी तरह का कंट्रोल प्रेस करता हूँ, और एक क्लिक करता हूँ मैं कंट्रोल के साथ, तो यहाँ पे एक और नोड बन गया है। ठीक है। अब मैं जो आखिरी वाला नोड बना है, पॉइंट बना है, इसको मैं क्या करता हूँ, पकड़ता हूँ माउस से और नीचे लेके आता हूँ। तो आपने देखा होगा ये एक डिसेंट सा बन गया है। तो ये डिसेंट, अब दोबारा अगर ये मैं प्ले करूंगा आप देखिएगा, तो आपका जो ऑडियो फेड है, जो म्यूजिक फेड है, वो बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्मूथ हो गया है। तो इस तरह से जो है आप अपने वीडियोस को क्या कर सकते हैं, म्यूजिक को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। मैं ऑडियो यहाँ से डिलीट करता हूँ, और फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, म्यूजिक जो मुझे पसंद है, मैं यहाँ से चाह रहा हूँ कि अपना म्यूजिक शुरू करूँ, तो मैं इन करता हूँ, और मैं यहाँ पे आउट करता हूँ, और मैं सिर्फ ऑडियो लेके आता हूँ नीचे। ठीक है।
और यहाँ पे मैं देखूंगा कि मेरा ऑडियो जो है वो मैं ऊपर से थोड़ा कम लाया हूँ, तो कम लाए हैं तो कोई मसला नहीं है, वही आपने सिलेक्शन टूल लिया और इसको ड्रैग कर दिया, ठीक है। अब आपकी ऑडियो जो दरमियान में से शुरू हो रही है, तो इसी तरह शुरू में भी आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ एक क्लिक करें, फिर शुरू में एक क्लिक करें और इसको नीचे लेके आए। इसी तरह एंड पे भी आप इसी तरह करें, कंट्रोल के साथ क्लिक करें और एंड पे भी एक क्लिक करें, दो नोट्स यहाँ बन गए और इसको नीचे लेके आए। अब जब मैं अपनी ऑडियो प्ले करूँगा तो आप देखिएगा, ठीक है। तो आपका स्टार्ट भी बिल्कुल स्मूथ, स्टार्ट में ये हो रहा है कि स्लो से आगे आवाज़ बढ़ रही है और एंड में क्या हो रहा है कि बढ़ने के साथ साथ आवाज़ जो है वो स्लो हो रही है। तो आप इस तरह स्मूथ ऑडियो की ट्रांजिशन आप यहाँ से भी ट्रांजिशन लगा सकते हैं, और अगर आप मैनुअल लगाना चाहें जो कि ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा प्रोफेशनल होती है, आप मैनुअल भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो वो प्लीज़ पूछ सकता है मुझसे। आई गेस किसी का कोई सवाल नहीं है, सबको समझ आ गई है, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ। अच्छा जी। अच्छा, एडिटिंग जब हम एक तो मैंने कटिंग के आपको तरीके बताए ना, क्या तरीका बताया मैंने आपको, सोर्स मॉनिटर से इन आउट करके मैंने चीज़ बता दी कि कैसे इन आउट करेंगे, ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ से आपको बता दें कि सिलेक्शन टूल लेके आप यहाँ से मजीद जो है वो ट्रिम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और टूल है, अगर आप देखेंगे रेजर टूल, और इसका शॉर्टकट भी बना हुआ है कीबोर्ड पे, अगर आप सी प्रेस करेंगे तो ये रेजर टूल आ जाएगा। ये देखिए मैं रेजर टूल ले रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ तो इसकी शेप चेंज हो गई, रेजर का आ गया, ठीक है। इस तरह मैं दोबारा ये टूल लेता हूँ तो चेंज हो गया। अगर मैं कीबोर्ड पे सी प्रेस करूंगा तो ये देखें मेरे पास इसका वो जो है वो चेंज हो गया। तो अगर आप रेजर टूल लेंगे और आप चाह रहे हैं कि यहाँ से ये वाला शॉट इसके आगे आपने दरमियान में कट लगाना है, मैंने कट लगाया, ठीक है। दोबारा सिलेक्शन टूल पे गया और ये देखो ये एक क्लिप था, अब दो क्लिप इसके बन गए। ये वाला क्लिप फॉर एग्जांपल मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको सेलेक्ट किया, डिलीट किया और ये क्लिप मेरा जो है वो डिलीट हो गया। मैंने रिपल डिलीट किया, वो इसके साथ मिल गया, ठीक है। तो अब ये क्लिप मजीद छोड़ा गया। तो आप रेजर का टूल का इस्तेमाल करते हुए भी टाइम लाइन के ऊपर जो है, याद रखिए कि रेजर टूल जो है वो टाइम लाइन के ऊपर काम करेगा, सोर्स मॉनिटर के अंदर काम नहीं करेगा। जब आप सोर्स मॉनिटर के अंदर क्लिप को एडिट करेंगे तो वहां से आपने इन और आउट कीबोर्ड के साथ करना है, या फिर आपने यहाँ पे जो नजर आ रहा है आपका मार्क इन और मार्क आउट, इसके साथ आपने करना है। तो आपको जो है ना वो क्लिप आपका ऐड हो जाएगा। मैं अनडू करता हूँ, ठीक है, और ताकि ये दोबारा अपनी शक्ल पोजीशन पे आ जाए, ठीक है। ट्रांजिशन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। ऑडियो ट्रांजिशन मैंने आपको बता दिया, जिस तरह ऑडियो ट्रांजिशन होती है इस तरह वीडियो ट्रांजिशन भी। अब तो हमारी अगर वीडियो है तो वो कट टू कट है, एक क्लिप कट हो रहा है दूसरे में जा रहा है, दूसरा क्लिप कट हो रहा है तीसरे में जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपने थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, थोड़ा सा एनिमेटेड बनाना है इसको, तो आप क्या करेंगे, ट्रांजिशंस यूज करेंगे। ट्रांजिशन यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे इफेक्ट विंडो में और आप वीडियो ट्रांजिशन में आएंगे। वीडियो ट्रांजिशन पे आपने क्लिक किया, आपने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ फोल्डर्स बने हैं मुख्तलिफ किस्म के ट्रांजिशन में, हर फोल्डर में डिफरेंट किस्म के ट्रांजिशन होते हैं। अच्छा, हर फोल्डर में डिफरेंट किस्म के ट्रांजिशन होते हैं, तो आप क्या करेंगे, मुख्तलिफ फोल्डर खोल के आप अपनी मर्जी का ट्रांजिशन जो है वो लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला फोल्डर मैं खोलता हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है, 3D मोशन लिखा हुआ है, ठीक है। पहला ट्रांजिशन इसका क्या है, क्यूबन मोशन है। अच्छा, ट्रांजिशन आप लगाएंगे किस तरह, ठीक है। शुरू में आप क्या करेंगे, अगर आपकी फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं ट्रैक को आगे करता हूं ताकि मैं शुरू में भी एक ट्रांजिशन लगा दूं। अगर मैं शुरू में ट्रांजिशन लगाऊंगा तो सिंपल मैंने ट्रांजिशन क्लिक किया, माउस का बटन होल्ड रहेगा और शुरू में मैंने इसको डाल दिया, ठीक है। अब जब मैं अगर अपनी वीडियो प्ले करूंगा, आप देखिएगा थोड़ा सा इफेक्ट के साथ वीडियो आ रही है। देखिए मैं दोबारा से करता हूँ ये, ठीक है। आपको ये ट्रांजिशन पसंद नहीं आया, आप एक और ट्रांजिशन इसी के ऊपर ड्रैग करेंगे तो वो ट्रांजिशन चेंज हो जाएगा। ये देखिए मैंने ड्रैग किया, ये आप इस तरह आ रहे हैं। डोर्स वाला ट्रांजिशन मैं यूज कर रहा हूँ, अक्सर आप आजकल सोशल मीडिया पे ये वाला ट्रांजिशन यूज होता है। मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, आप देखिएगा ये वाला ट्रांजिशन आ गया। इसी तरह फ्लिप ओवर है, बेतहाशा ट्रांजिशन है जो आप इसको
ट्राई करके आप कर सकते हैं। और ट्रांजिशन के अंदर आप चेंज भी कर सकते हैं। वो चेंज किस तरह कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं ट्रांजिशंस को, वो मैं आपको कल बताऊंगा। नॉर्मली जो हम डॉक्यूमेंट्रीज या जो अच्छी सोबर किस्म की वीडियोस बनाते हैं, उसमें ये होता है कि ब्लैक से शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता डिजॉल्व होकर आपकी वीडियो आती है। तो उसके लिए कौन सा इफेक्ट है आपके पास, आप ट्रांजिशन के अंदर ही आएंगे और सेकंड जो फोल्डर है आपके पास क्या है, डिजॉल्व का फोल्डर है, और यहाँ पे इसमें क्रॉस डिजॉल्व है। आप क्रॉस डिजॉल्व क्लिक करें और इसके ऊपर ड्रैग करें। अब अगर आप मेरे को वीडियो प्ले करके दिखाऊं, ये देखें स्मूथ हो गया। अगर आपको लगता है कि ये जल्दी आ जाता है तो आप क्या करें, इस ट्रांजिशन को, जिस तरह ऑडियो ट्रांजिशन को आपने क्लिक करके ड्रैग करके बढ़ा दिया था, इस तरह आप वीडियो ट्रांजिशन भी बढ़ा सकते हैं। ये देखें, तो इसका मैंने इसको बढ़ा दिया। अब ट्रांजिशन की जो ड्यूरेशन है वो लंबी हो गई है। अब मैं प्ले करता हूँ, अब मजीद स्मूथ आ रहा है। कोई और ट्रांजिशन अगर मैं लगा दूँ, ये वाला जैसे मैंने लगाया था, तो अब ये भी स्लो आएगा। देखें पहले जैसे फास्ट आ रहा था। तो इसको आप ट्रांजिशन के इफेक्ट को कम या ज्यादा जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह आप ट्रांजिशन को ये तो हमने स्टार्ट में डाल दिया, स्टार्ट में हम दोबारा डिजॉल्व का ट्रांजिशन लगा लेते हैं, ठीक है। और हम बीच में कोई ट्रांजिशन लगा के देखते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे एक वाइप का है, या ये वाला ट्रांजिशन बार्न डोर्स का लगा देते हैं। ये देखें, ये ट्रांजिशन मैंने लिया और दो क्लिप्स के दरमियान जो कट लगा हुआ है उसके ऊपर मैंने ड्रैग कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं प्ले करूंगा इसको तो कैसा नजर आएगा, ये देखें, ठीक है। चेकर वाइब मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। मैं कुछ और ट्रांजिशन सारी क्लिप्स पे लगा लेता हूँ। आयरिस है, इसमें मैं डायमंड या राउंड का ट्रांजिशन देख लेता हूँ। अगले पे मैं शेप्स लगा देता हूँ, अगले पे मैं स्टार लगा देता हूँ, आखिरी ट्रांजिशन पे मैं डायमंड लगा देता हूँ। अब आप देखिए कि वीडियो का इम्पैक्ट किस तरह आता है। और एंड पे भी इसी तरह आप डिजॉल्व दोबारा लगाएंगे तो आपका जिस तरह शुरू में डिजॉल्व लगाया था हमने, तो उसका इम्पैक्ट क्या था कि अंधेरे से रोशनी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर हम एंड पे यही डिजॉल्व लगाएंगे तो फिर हमें रोशनी से अंधेरे की तरफ आराम से, जिस तरह हमने ऑडियो फेड की थी, इस तरह हम वीडियो भी फेड कर देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रांजिशन से हम के साथ हमने खेला आज। और इस ट्रांजिशंस के बारे में कल मैं दोबारा कुछ बताऊंगा आपको कि ट्रांजिशंस को आपने कस्टमाइज किस तरह करना है, उसमें चेंज किस तरह लाना है, और कुछ मजीद कूल किस्म के ट्रांजिशंस भी आपको बताऊंगा। क्लास का वक्त ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, अगर किसी को सवाल हो तो मैं ले लेता हूँ। जी कोई क्वेश्चन, किसी को कोई चीज़ समझ ना आ रही हो? जी सहर, आप प्लीज गो अहेड विद योर क्वेश्चन। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं पूछना चाह रही थी, अगर हमारा जो सोर्स मटेरियल है, फर्ज करें कि वो एक 5 मिनट का क्लिप है, उसमें जी से अगर हमने इन और आउट वाला टूल यूज करके हमने सिर्फ 2 सेकंड की एक वीडियो डाल दी है हमारी इस मतलब ट्रैक पे, और अगर उसको हम एक्सटेंड करना चाहें, तो क्या जो सोर्स मटेरियल है उसी से ही वो एक्सटेंड करता जाएगा? अगर हम मैन्युअली जो है ट्रैक से ही इसको फर्ज करें, मैं 2 सेकंड से इसको 4 सेकंड पे लेना चाहती हूँ, तो जो सोर्स मटेरियल है उसी से ही खुलेगा? और क्या ये ऑडियो क्लिप्स के साथ भी सेम होगा? जी बिल्कुल, वो सोर्स क्लिप से ही लेगा, क्योंकि सोर्स में आप यहाँ पे प्रीमियर प्रो के अंदर आप क्लिक के साथ जो मर्जी ये कर ले, कम करना है, छोटा करना है, डिलीट करना है, कुछ भी करना है, आपका सोर्स जो क्लिप होगा वो एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। वो जितना है जी उतना ही। अगर आपका फॉर एग्जांपल 2 सेकंड का क्लिप पड़ा हुआ है टाइम लाइन के ऊपर, और आपका सोर्स में जो क्लिप है वो 10 सेकंड का है फॉर एग्जांपल, तो आप टाइम लाइन पे उसको 10 सेकंड तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, 5 सेकंड का भी कर सकते हैं, लेकिन 10 सेकंड से ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि जो सोर्स का क्लिप है वो टोटल है ही 10 सेकंड का। और जी हाँ, ये जी ऑडियो क्लिप के लिए भी यही रूल है। अगर सोर्स में ऑडियो मौजूद है तो आप जितना मर्जी है उसको लंबा कर ले, अगर सोर्स में मौजूद है। अगर सोर्स की फाइल फॉर एग्जांपल 2 मिनट की है तो आप उसको ऑब्वियसली 3 मिनट तक तो नहीं ले जा सकते, लेकिन 2 मिनट में मैक्सिमम तक उसको आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही। कोई थैंक यू और सो सवाल? मच। तो ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।